युग का इस तरह से उसे इग्नोर करके निशा के साथ बाहर चला जाना अद्या को काफी चुभा था। उसका ध्यान एक बार फिर अपने मोबाइल की तरफ गया और वो उदासी से अपने मोबाइल को घूरने लगी। साथ ही साथ उसे खुद पर बहुत गुस्सा भी आने लगा कि आखिरकार वो इतनी डरपोक क्यों है। और उसने पिछली रात इतनी हिम्मत से कुछ तस्वीरें निकाली थी और वो अपनी तस्वीरों को युग को दिखा भी नहीं पाई थी कि उससे पहले ही उसके डर ने ही उन तस्वीरों को डिलीट करवा दिया। लेकिन अगले ही पल खुद को वो तसल्ली देने लगी, कम से कम उसने हिम्मत तो की रात के अंधेरे में उन तस्वीरों को लेने की। उसके अगले ही पल उसका दिमाग फिर वो सोचने लगा और उसे युग की बेरुखी याद आ गई। उसे लगने लगा था कि वो कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन वो निशा जितनी बोल्ड और टैलेंटेड कभी नहीं बन पाएगी। उसके दिमाग में न जाने क्यों नेगेटिविटी भरने लगी थी और इस वजह से उसका मूड थोड़ा उखड़ा उखड़ा सा हो गया था। उसने क्लास की खिड़की से देखा तो बाहर युग और निशा किसी मामले पर आपस में चर्चा कर रहे थे। ये सीन देखते ही उसे काफी जलन फील होने लगी कि आखिर क्यों, उसमें ऐसी भी क्या कमी है कि वो युग के बगल में भी नहीं खड़ी हो सकती है। और जिस तरह युग अपनी सारी बातें निशा से कह रहा है वो उससे नहीं कह सकता। न जाने कब से अद्या इस पल का इंतजार कर रही थी कि कब युग सामने से चलकर उसके पास आए और उससे बातें करे, उसके साथ बैठे। लेकिन अब अद्या को ये सब लगभग असंभव सा ही नजर आ रहा था। यदि निशा और अद्या के बीच खूबसूरती और स्वभाव को देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि अद्या निशा से ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी आंखों में एक मासूमियत थी जो किसी को भी आकर्षित कर सकती थी। हालांकि इस बात का अनुमान उसे खुद भी नहीं था। वहीं निशा काफी तेज तर्राट लड़की थी। ऐसा नहीं था कि निशा स्वभाव से खराब थी, लेकिन वो अद्या से बिल्कुल अलग थी। कभी कभी अद्या को लगता था कि युग निशा को इसीलिए पसंद करता है क्योंकि निशा ज्यादा ही तेज दिमाग की लड़की है और इसीलिए अक्सर अद्या खुद को लेकर बहुत बुरा महसूस करती थी। लेकिन वो इस बात को नहीं समझती थी कि यदि कोई किसी के साथ है तो उसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो उसे पसंद करता है। निशा और युग दोस्त ही थे, लेकिन उसे उन दोनों की दोस्ती भी पसंद नहीं थी। ये सब देखते हुए उसने अपनी आंखों के कोरों में चमकी नमी को साफ किया और फिर सोचने लगी कि एक आखिरी कोशिश करेगी। अगर इस बार वो युग का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींच पाएगी तो वो अपनी ये कोशिश छोड़ देगी। लेकिन युग के लिए अपनी कोशिश छोड़ने के नाम से ही वो अंदर तक कांप जा रही थी। वो पहले से इस तरह के किसी चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी, लेकिन जब से उसने युग को देखा था तब से न जाने क्यों बदल सी रही थी। न जाने ऐसा क्या था युग के अंदर जो वो हर पल खींचती चली जा रही थी। इसके बावजूद भी युग ने कभी भी अद्या को कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था। अद्या जब भी युग के बारे में सोचती थी उसे युग की बेरुखी भी याद आती थी। अद्या जब स्कूल में पढ़ा करती थी तो वो काफी आत्मसम्मानी लड़की थी। जो भी लड़का या लड़की एक बार उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते थे वो दोबारा कभी उनसे बात नहीं करती थी। युग से मिलने के बाद उसने जैसे अपने आत्मसम्मान को किनारे पर रख दिया था। युग बार बार उसे ठोकर मारता था और वो ठोकर को दरकिनारा कर बार बार युग के पीछे निकल पड़ती थी। युग की चाहत उसे उसके ही उसूलों से गिरा रही थी। अद्या अभी अपने ख्वाबों में डूबी हुई थी कि तभी उसके प्रोफेसर क्लास के अंदर आ गए। अद्या ने उनके चेहरे की तरफ देखा तो वो काफी परेशान लग रहे थे। अद्या ने अपने प्रोफेसर के चेहरे को देखा तो काफी चिंतित लग रहे थे। 1 घंटे के उनके उखड़े लहजे के लेक्चर के दौरान क्लास में मौजूद सभी स्टूडेंट्स को ये समझ में आ गया था कि आज प्रोफेसर किसी न किसी कारण से जरूर परेशान है। वो उनके लेक्चर खत्म होने का इंतजार कर रहे थे ताकि उनसे उनके इस परेशानी का कारण जान सके। पर वो प्रोफेसर अपना लेक्चर खत्म करते ही चुपचाप क्लास से बाहर चले गए। यहाँ तक कि हमेशा की तरह वो क्लास में मौजूद स्टूडेंट्स की तरफ मुखातिब भी नहीं हुए। उनके जाने के बाद सभी के दिमाग से वो धूमिल होते चले गए। पर खिड़की के पास बैठी अद्या अभी भी मुंह लटकाए व्हाइट बोर्ड की तरफ ही घूर रही थी। उसे बेमन से दिए गए लेक्चर के बाद अब कुछ भी अच्छा नहीं महसूस हो रहा था। उसने जब अपनी नजरें दोबारा खिड़की के बाहर घुमाई तो खिड़की पर लगे कांच में उसके चेहरे का हल्का सा अक्स दिखने लगा। उसकी नजर खिड़की के बाहर कुछ देखने के बजाय शीशे पर झलकते अपने अक्स की तरफ गई। अपने चेहरे के वो हर भाग को ध्यान से देख रही थी और ये समझने की कोशिश कर रही थी कि उसके चेहरे में ऐसी क्या बुराई है, क्या कमी है उसके चेहरे में कि अब तक युग की निगाह उसके चेहरे पर नहीं पड़ी। युग ने अभी तक उसकी किसी भी हरकत पर ध्यान नहीं दिया
और ना ही उसकी किसी भावना को समझने की कोशिश की है। युग के बारे में सोचना उसे काफी तकलीफ दे रहा था। उस क्लास में बैठे हुए जब उसे घुटन महसूस होने लगी तो उसने अपना बैग उठाया और क्लास के बाहर आ गई। उसके क्लास के बाहर जाते ही क्लास में मौजूद ब्लैक टी शर्ट पहने वो लड़का भी उसके पीछे पीछे निकल गया, जो सुबह से ही अद्या का पीछा कर रहा था। पर इस बार वो अद्या के पीछे जाने के बजाय अपने उस प्रोफेसर के पास पहुंच गया, जो आज काफी उदास थे। वो अभी उनके केबिन के बाहर पहुंचा ही था कि उसे अंदर से कुछ फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देने लगी। वो प्रोफेसर किसी से डरते हुए कह रहे थे, मैं मना नहीं कर सकता, पर कॉलेज की सारी क्लास जरूर कैंसिल करवा सकता हूँ। फिर तुम यहाँ के डीन का सारा डाटा ले सकते हो, पर मेरे बेटे को कुछ मत करना। हाँ, मैं अभी जाकर बात करता हूँ।